बनाएंगे पालक काटने वाली एक ऐसी यूनिक सी मशीन जिससे आप लोग एक नहीं बल्कि 3 तरह से पालक को आसानी के साथ काट पाएंगे। तो बगैर छुरी बगैर कांटे के ढेरों पालक को काटने का दुनिया का नंबर 1 और तेज तरीन तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब ना ही आपके हाथ गंदे होंगे और ना ही आपके हाथों पर कट्स लगेंगे। तो चाहे आपका पालक 10 किलो हो या फिर आपका पालक 20 किलो, 2 से 5 मिनट में या फिर इससे भी कम टाइम में ढेरों पालक को आप लोग मिनटों में ही काट लेंगे। और शॉल के साथ सेफ्टी पिन का ये यूनिक इस्तेमाल आज आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। और उबलते पानी के अंदर साबुत काली मिर्च को डालने का ऐसा हैरत अंगेज फायदा इसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। और ढक्कन के साथ कट का ये कमाल यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। और कोयले का ऐसा हैरत अंगेज फायदा जो कि न सिर्फ खातिन बल्कि मर्द हज़रात के भी बेहद काम आएगा। अब बगैर हीटर के आपका बिस्तर जो हर टाइम गर्म रहेगा, ऐसी यूनिक किस्म की टिप शेयर करूंगी। और मक्खियों से निजात हासिल करने की जबरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी। और चूड़ियों की ये यूनिक टिप अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। और इसी के साथ पिस्ता खाने के ऐसे हैरत अंगेज फायदे जो कि आपकी जिंदगी का खोया हुआ सुकून वापस ला सकते हैं। और दाग धब्बे छाइयों को खत्म करने के लिए एक जबरदस्त किस्म का स्किन व्हाइटनिंग सीरम तैयार करेंगे। तो सिर्फ 1 गिलास दूध से बनाएंगे ये मजेदार और डिलीशियस सा गाजर का हलवा चंद ही मिनटों में, जो कि आपको उंगलियां चाटने पे मजबूर कर देगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। और शॉल के ऊपर सेफ्टी पिन लगाते ही आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली यकीन जाने ऐसी यूनिक टिप जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए इस तरह की गर्म शॉल का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही अपने घर में, लेकिन आज मैं आपको इसका एक जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल बताऊंगी। देखिए शॉल को सीधा करने के बाद दोनों कोनों को पकड़ के आप लोगों ने इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद इसे सीधा बिछा देंगे। अगर मेजरमेंट के लिए अगर आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो आप लोग हाथों के साथ भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हाथ 4 उंगली के फासले पे यहाँ पे एक सेफ्टी पिन को लगा लिया है। अगेन आपने करना है कि इस तरीके से मेजर करना है और अगेन आपने यहाँ पे सेफ्टी पिन को लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3 सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगा लिया है। अगर आपके पास इंची टेप है तो आप लोग इंची टेप के साथ भी ये काम कर सकते हैं। साथ आपको चाहिए सुई धागा। और अब आपने करना क्या है, 1 बाय 1 करके सेफ्टी पिन को निकालते जाना है। तो सुई धागे के साथ आपको चाहिए 3 से 4 इस तरह के बटन। आप लोग चाहें तो कोई से बटन ले सकते हैं। इस तरीके से करना क्या है, बटन को 1 बाय 1 करके इस पे लगाते जाना है। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो थोड़े से खूबसूरत से बटन भी ले सकते हैं। तो बस बटन को आप लोगों ने करना क्या है, जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने सेफ्टी पिन को एडजस्ट किया था वहाँ पे अपने बटन को अच्छे से एडजस्ट करते जाना है। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने सारे के सारे बटन को अच्छे से लगा लिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी कैप शॉल बन के तैयार हो चुकी है, जो कि मार्केट से आपको बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। और इस कैप शॉल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे पहन के आप लोग इजीली घर के काम भी कर सकते हैं। आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी भी लगती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब उबलते पानी के अंदर साबुत काली मिर्चों को डालने का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल दंग रह जाएंगे। अगर सर्दियों के बड़े मसले को मिनटों में हल करना है तो फटाफट से अदरक के टुकड़े को उठाना है और सबसे पहले से पील ऑफ कर लेना है। पील ऑफ करने के बाद जनाब आपने करना है कि बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेना है। कट क्यों करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे अदरक को बिल्कुल बारीक से पीसेस में कट कर लिया है। कट करने के साथ ही मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था और पानी भी यहाँ पे अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है। तो उबलते पानी के अंदर आपने 2 से 3 डालनी है साबुत काली मिर्चें। यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कटी हुई अदरक और दोनों चीज़ों को डाल के आपने अच्छे से इसकी पकाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, 4 से 5 मिनट की पकाई के बाद अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। तो अगर आपके गले में दर्द है या फिर आपका गला खराब है तो इस काढ़े को आपने गर्मा गर्म सिप सिप करके पीना है। आप लोग चाहें तो इसमें शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो उबलते वक्त आपने इसमें थोड़ा सा गुड़ को डाल देना है। तो काली मिर्चों के इस्तेमाल से आपके सीने में जमी जो बलगम होगी वो फौरन से निकलेगी और साथ आपका गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो बहुत ही इफेक्टिव है, आपने मस्ट ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब ढक्कन के साथ कट का यूनिक इस्तेमाल ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए प्लास्टिक का कोई सा भी ढक्कन और ढक्कन के साथ आपको चाहिए कोई सा भी कट और कट के साथ आपने इसके ऊपर इस तरीके से शेप बनानी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जानिए ये ट्रिक आपके बेहद काम आएगी और हर घर की ज़रूरत बन जाएगी। इस तरीके से करने के बाद छुरी को अच्छे से गर्म करेंगे और उसके साइडों से आपने इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से भी हल्का सा कट लगाएंगे लेकिन नीचे से आपने इसकी कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। जो इसके कोने होते हैं ना, इसके कोनों को भी आपने कटिंग कर लेनी है।
तो जब तक मैं ढक्कन को सीधा कर रही हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन को अच्छे से सीधा कर लिया है। इसे आपने करना क्या, इसके ऊपर लगानी डबल साइडेड टेप स्विच एंड बैक साइड पर। इसे आप लोग चाहें तो किसी भी वॉल पे लगा लें। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो अक्सर हमारे घर की जरूरी चाबियां जो कि हमें टाइम पे नहीं मिलती, वो चाहे आप लोग इसमें हैंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग जितनी मर्जी चीजें चाहें हैंग कर सकते हैं। चैन लटका लें, मास्क लटका लें, जो भी चीजें आपको टाइम पे नहीं मिलती अपनी आंखों के सामने से लगा सकते हैं और फौरन से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर सर्दियों में क्या होता है, जो हमारा बिस्तर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि हमें नींद भी नहीं आती। तो बिस्तर को गर्म करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। देखिए, रात को सोने से पहले आप लोगों ने इस काम को लाजमी करना है। आपने लेनी है जी इस्त्री। तो पहले आपने अपने बिस्तर को अच्छे से इस्त्री के साथ हल्का सा गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद एक और टिप आपके साथ शेयर करूंगी। तो अक्सर हम लोग सर्दियों में इस तरह के ब्लैंकेट का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि एसी वाले कंबल होते हैं, बहुत ही दुबले पतले से होते हैं, क्योंकि इन ब्लैंकेट्स को पहनने के बाद सर्दी में फिर भी लगती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ब्लैंकेट को अपनी बेडशीट के ऊपर डाल सकते हैं। तो इस कंबल के इस्तेमाल से जो आपका बेड होगा वो काफी हद तक गर्म हो जाएगा और आपके बच्चों को सर्दी बिल्कुल भी लगेगी। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। स्पेशली सर्दियों में हमारा जो बेड होता है वो काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो आप लोग चाहें तो इस तरह के ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कोयले का ऐसा अनोखा इस्तेमाल से सुनकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले कोयले को चिमटे में डालेंगे और कोयले को आपने अच्छे से गर्म करना है। तो कोयले को गर्म करने के बाद आपने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालना है। और तो अक्सर सर्दियां हो या फिर गर्मियां, मक्खियां हमारी जान नहीं छोड़ती, हर जगह आ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो हर खाने की चीज़ में मुंह मारती हैं, बहुत ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरियाज को फैलाती हैं। आप लोगों ने इसकी धुनी देनी है। इसकी धुनी से मक्खियां फौरन से भाग जाएंगी। यहाँ पे मच्छर होंगे तो वो भी भाग जाएंगे। और सर्दियों में कमरे बंद होने की वजह से हमारे कमरों में से ना एक अजीब किस्म की सीलन की स्मेल आती है, तो उस सीलन की स्मेल को भी खत्म करेगा। तो कोयले की स्मेल से मक्खियां तो भागेंगी और साथ साथ क्या नाम है, आपके कमरे में से तमाम किस्म की बैड स्मेल भी खत्म होगी। और सबसे मजे की बात है कि महंगे मक्खियों को मारने के लिए स्प्रे मंगवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कोयला मंगवा के रख लें, जब चाहे इसे गर्म करें और फटाफट से इसकी धुनी दे सकते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव है और मनी सेविंग भी आपने जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब चूड़ियों का ये इस्तेमाल यकीनन आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। अक्सर होता क्या है, तो जब भी हम लोग टॉवल को इस तरीके से कील के ऊपर हैंग करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, हाथों को पोंछते कर खींच के टॉवल को नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ही शरारती होते हैं। आप लोगों ने सिंपल से टिप को फॉलो करना है। अब टॉवल के कोने को आपने पकड़ना है और इसके अंदर चूड़ी को आपने इस तरीके से डाल के सेफ्टी पिन के साथ अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अब आप लोग चाहें तो इस टॉवल को अपने वॉशरूम में हैंग कर लें, कमरे में हैंग करें। अब बच्चे जितना मर्जी इस टॉवल को खींचेंगे, टॉवल जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको लाइव रिजल्ट्स के साथ दिखा रही हूँ। देखिए, टॉवल को हैंग करने के लिए ये ट्रिक जो है ना बहुत ही बेस्ट है। अक्सर वॉशरूम में हमारे पास स्पेस नहीं होती या फिर कोई चीज़ नहीं होती टॉवल को हैंग करने के लिए, तो आप लोग सिर्फ एक चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, अक्सर क्या होता है, जो हमारा नमक होता है इसमें मोटे मोटे गठन से आते हैं, इस तरीके से गुटियाँ बन जाती हैं। तो नमक की गुटियों को खत्म करने के लिए आपने तवे को अच्छे से गर्म करना है, लो फ्लेम पे रखना है। अब गर्मा गर्म तवे के ऊपर आपने नमक को अच्छे से डाल लेना है और हल्की सी आंच पे आपने इसे अच्छे से रोस्ट करना है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को ड्राई रोस्ट करते हैं, वैसे ही हमने नमक को रोस्ट करना है। नमक के अंदर जो मौजूद नमी है उसे हमने अच्छे से ख़त्म कर लेना है हल्की सी आंच पे। सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और आप लोग खुद देखेंगे कि नमक जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे सेट हो जाएगा और नमक के अंदर मौजूद जो कि गुटियाँ होंगी वो सारी की सारी खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। तो आप लोग चाहें तो नमक के अंदर मौजूद गुटियों को भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग टिप है, आप लोग देख सकते हैं। नमक हमारा बिल्कुल सिल्की सा बन चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पिगमेंटेशन, मेलेस्मा, दाग धब्बों को खत्म करने के लिए एक जबरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए खीरा, और खीरे को आप लोगों ने करना क्या, अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद आपको चाहिए कोई भी नेट का कपड़ा या फिर इस तरह का कपड़ा ले लें। इसके अंदर खीरे को डाल देंगे और अब आपने करना क्या है, खीरे को अच्छे से निचोड़ के सारे के सारे जूस को निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 खीरे को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करके इसके जूस को निकाल के सेपरेट कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चीज़ें। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें अर्के गुलाब, जो कि आपके चेहरे को बिल्कुल गुलाब की तरह निखार कर रख देगा। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस। इसी के साथ में जाएगा जी ½ टेबलस्पून के करीब ग्लिसरीन, जो कि आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करती है। तो खीरे से बनने वाला ये स्किन वाइटनिंग सीरम जो है ना, आपकी स्किन के ऊपर एक तो भर भर के ग्लो लाएगा और साथ साथ आपके चेहरे के ऊपर जो छाइयाँ पड़ चुकी हैं, दाग धब्बे आ चुके हैं,
और सर्दियों में हमारी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसे मॉइस्चराइज करेगा और साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लाएगा। तो चाहे तो आप लोग रात के टाइम लगा के सो जाएं या फिर डे टाइम में भी आप लोग लगा के 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद फेस को वॉश कर लें, आपकी स्किन के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लाएगा। पिस्ता खाने के ऐसे हैरत अंगेज फायदे से सुनकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देखिए अक्सर लोगों को ना सुकून की नींद नहीं आती, उनको बेचैनी रहती है, आधी आधी रात को वो उठ जाते हैं, उनको नींद पूरी नहीं होती उनकी। तो अगर आप लोग रात को सोने से पहले सिर्फ 5 पिस्ते के दाने खा लेते हैं तो इससे आपकी एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी और दूसरा इसका फ़ायदा ये है, और पिस्ते के इस्तेमाल से आपकी आंखों की कमज़ोरी ठीक होती है, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो जिस तरीके से सर्दियों में सोने से पहले ब्लैंकेट पहनना ज़रूरी होता है, वैसे ही सर्दियों में हमारे लिए ड्राई फ्रूट खाना उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट क्या करता है, हमारी हड्डियों की कमज़ोरी को पूरा करता है। तो अगर आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, तो पिस्ते का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो अब बात की जाए कि असल पिस्ता कौन सा होता है और मिलावट वाला पिस्ता कौन सा होता है। जो ओरिजिनल पिस्ता होता है उसका जो छिलका होता है ना, वो थोड़ा सा गोल्डन टाइप का होता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, और जिसका छिलका बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर का होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वो मिलावट वाला पिस्ता होता है। क्योंकि जब मैंने पिस्तों को खरीदा तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ कि एक पिस्ता जो था उसका टेस्ट बिल्कुल पिस्ते जैसा नहीं था, और ये खाने में थोड़ा सा खट्टा था और ऊपर से पिंक पिंक तरह का दिख रहा था। लेकिन जो दूसरा पिस्ता था वो ग्रीन कलर का, वो बिल्कुल प्योर, बिल्कुल ओरिजिनल था, उसका जायका भी बहुत ही मजे का था। तो मुझे तो पिस्ते खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसे मंगवाया था, सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी भी टिप शेयर कर दी जाए। तो जब भी पिस्ता खरीदना है तो इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है कि ये ओरिजिनल है या फिर इसमें मिलावट की गई है। देखिए अक्सर हमारे पास सलाद को काटने के लिए कोई भी कटर वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो सलाद को काटने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। देखिए इस तरह का जो कटर होता है 100 से 50 रुपये का मिल जाता है, आप लोग ला के रख लें और फटाफट से आप लोग चाहें तो खीरे काटें, मूली काटें या फिर गाजर काटें, फटाफट से आपका सलाद कट जाता है। और सबसे मज़े की बात है, जो इसमें लगा हुआ ब्लेड है, इससे आप लोग खीरे की ज़बरदस्त किस्म की कटिंग कर सकते हैं। खीरे के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी शेप आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी आपके पास टाइम कम हो और फटाफट से आपको सलाद को काटना हो तो इस तरह के कटर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स की तरह प्याज सलाद बनके तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। अगर झटपट से मजेदार सलाद को तैयार करना हो तो इस टिप को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो ये मजेदार और डिलीशियस सा गाजर का हलवा आपको उंगली चटवाने पे मजबूर कर देगा, यकीन जाने इतना मजे का बनके तैयार हुआ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, अगर देसी घी ना हो तो नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 सब्ज इलायची, ताकि हलवे में से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आए और जायका आए। तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 kg गाजर, जिसे मैंने ग्रेट करके रख लिया था। सारे के सारे गाजरों को डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने अच्छे से इसकी पकाई करनी है। गाजरों को इतना अच्छी तरीके से आपने भूनना है जो इसके अंदर पानी है, जो मॉइस्चर है, वो सारा का सारा ड्राई हो जाए। तो 5 से 10 मिनट की पकाई के बाद जब गाजर अच्छे से ड्राई हो जाएगी, फिर आपने इसमें शामिल करना है दूध। मिल्क आप लोग चाहे जितना मर्जी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शामिल किया था 1.5 ग्लास। तो अक्सर लोग गाजर के हलवे के अंदर बहुत सा दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट 1.5 ग्लास दूध का इस्तेमाल किया था। तो दूध को शामिल करने के बाद अगेन आपने इसकी पकाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए। अब हलवे को आप लोगों ने बिल्कुल हल्की सी आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि हलवा जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब आप 15 से 20 मिनट की पकाई करेंगे तो थोड़ा बहुत दूध जो होगा इसमें बाकी रह जाएगा, इसे भी आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। और हलवे की आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ प्याली शुगर। जी हाँ, चीनी आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को आपने हमेशा एंड पे शामिल करना है, वरना फिर चीनी आपको बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है। तो अब आपने इसमें डालने कोई से भी ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो। ड्राई फ्रूट्स को डालने के साथ हम इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा खोया शामिल करेंगे, चाहे तो आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा खोया डालने के बाद अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। हाफ खोए को हम लोग मिक्सिंग के दौरान डालेंगे और हाफ खोए को हम लोग गार्निशिंग के लिए रख देंगे। तो जितना हो सके आपने हलवे की अच्छे से बुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप लोग बुनाई करेंगे उतना ही मजे का आपका हलवा बन के तैयार होगा। अब सर्दी हो और गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एंड पे आप लोगों ने तो खोए और ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से आपने इसे गार्निश कर लेना है और मजेदार से हलवे को आप लोगों ने एंजॉय कर लेना है। यकीन जाने कि गाजर का हलवा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मजे का बना था। और इस हलवे को बनाने के बाद सब लोग उंगली चाटने में मजबूर हो जाएंगे। यकीन जाने ये हलवा बहुत ही मजे का बना था, सब लोग बड़े शौक से खा रहे थे। तो आपने भी इन सर्दियों में इस हलवे को बना के जरूर ट्राई करना है। देखिए अक्सर हम लोग अदरक का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सालन के अंदर, किसी भी सब्जी के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, अदरक को जब भी छीलते हैं तो इतने मोटे मोटे इसके छिलके निकालते हैं जो कि हम लोग उठा के ज़ाया कर
देते हैं। तो आप लोगों ने इन छिलकों को ज़ाया नहीं करना, बल्कि आप लोग चाहें तो उसका ज़बरदस्त सा इस्तेमाल ले सकते हैं। अक्सर जो हमारे चाय की पत्ती होती है, जितनी मर्ज़ी हम लोग चाय अच्छी बना लें, उसमें वो टेस्ट, वो जायका नहीं आता। अगर आप लोग अदरक के छिलकों का इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी चाय में से अदरक की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। और इसी के साथ आप इसमें डाल दें 2 से 3 सब्ज़ इलायची या फिर इसके छिलकों को डाल दें। अब आपको अदरक की चाय बनाने के लिए अलग से अदरक को डालना नहीं पड़ेगा और आपकी अदरक वाली चाय बनके तैयार हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, जब भी चाय इस चाय का इस्तेमाल करें और फ्री में अदरक वाली चाय का लुत्फ उठाएं, तो इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी और अदरक को आपको बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास अदरक अवेलेबल ना हो, तब भी आप लोग अदरक वाली चाय बना सकते हैं। अब ढेरों ढेर पालक को काटने का ऐसा अमेजिंग और हैरत अंगेज इस्तेमाल से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अब बगैर छुरी, बगैर कांटे के ढेरों पालक को काटने का दुनिया का नंबर 1 और तेज तरीन तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पालक काटने का सबसे आसान और तेज तरीन तरीके के लिए आपको जी इस तरह का टूल, जो कि आपको बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है। तो आप लोगों ने छुरी के बजाय इस कटर का इस्तेमाल करना है। इस कटर का जो नीचे वाला ब्लेड होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है। अब जब भी सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हर घर में शौक से सरसों का साग, पालक बहुत ज्यादा बनाया जाता है। लेकिन सबसे मुसीबत का काम कहाँ पे आता है? इन पालक को एक एक करके चुनना पड़ता है और इन्हें काटना पड़ता है। अगर आप लोग इस कटर के साथ साग को काटेंगे तो यकीन जाने की मशीन की स्पीड से आपका पालक या फिर सरसों का साग जो कट पाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर हम लोग घर में अकेले ही होते हैं और ढेर सारा साग और पालक को काटना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं और इस कटर के इस्तेमाल से जितना चाहे उतना आप लोग बारीक से बारीक साग की कटिंग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, तो बिल्कुल मशीन की स्पीड के साथ ये पालक या फिर सरसों के साग को फटाफट से कट करेगा। आप लोग देख सकते हैं, इससे ना तो आपके हाथ गंदे होंगे और ना ही आपके हाथों पर कट्स लगेंगे और मिनटों में आपका ढेरों ढेर साग कट जाएगा। तो सेकंड तरीके के लिए आपको चाहिए इस तरह का स्टील का गिलास। लेकिन स्टील का गिलास आपने कौन सा इस्तेमाल करना है? देखिए, 2 तरह के गिलास होते हैं। एक जो होता है गोलाई वाला होता है और एक जो गिलास होता है वो सीधा होता है। तो हमने यहाँ पे गोलाई वाले गिलास का इस्तेमाल नहीं करना। बस इस तरीके से डंडियों को निकाल लेंगे और फटाफट से पालक की कटिंग कर लेंगे या फिर सरसों के साग की कटिंग कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं, स्टील के गिलास के साथ भी मिनटों में आपका ढेरों ढेर पालक जो कट जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो अब आपको पालक या फिर सरसों का साग काटने के लिए किसी भी महंगी मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग मशीन की तरह काम खुद भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अब पालक को काटने का सबसे आसान और सबसे यूनिक तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप लोग चाहते हैं कि पालक आप लोगों का मिनटों सेकंडों में कट भी हो जाए और आपको जरा सी मेहनत ना करनी पड़े, तो सबसे पहले आप लोगों ने साफ सुथरी पालक की इस तरीके से गुच्छी बना लेनी है। गुच्छी बनाने के बाद आपने इसे तोड़ लेना है। अब आप लोग चाहे बस हाथों के साथ ही फटाफट से पालक की कटिंग कर सकते हैं। ना ही आपको छुरी को पकड़ना पड़ेगा, ना ही आपके हाथों पे कट्स लगेंगे और मिनटों में पालक की कटिंग भी हो जाएगी। देखिए, आजकल तो हर कोई जब पालक बनाता है तो जूसर मशीन का इस्तेमाल करता है ब्लेंड करने के लिए या फिर हैंड विस्कर का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप लोग इस तरीके से भी बॉईल करते हैं, पालक तो आपका फिर भी गल जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ना ही आपको काटना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप लोग चाहें तो पालक की डंडियों को कट कर लें या फिर हाथों से तोड़ लें, बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं। और फिर आप लोग चाहें तो साबुत पालक को भी पका सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सरसों के साग या फिर पालक को काटने के लिए ना ही हम लोगों ने छुरी का इस्तेमाल किया, ना ही कांटे का इस्तेमाल किया। तो बिल्कुल यूनिक और तेज तरीन तरीके आज मैंने आपके साथ शेयर किए, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपके घर में ढेरों ढेर सरसों का साग या फिर पालक बनाया जाता है, तो आप लोग चाहे इन तरीकों के साथ अपने मुश्किल कामों को बेहद आसान बना सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों तरीके जो है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल है। मिनटों में आपका ढेरों ढेर पालक या फिर सरसों का साग की कटिंग हो जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।